वर्थ टू टेक इट ऑफ फॉर नीट। या अगर आप 11th-12th में हो एंड आगे नीट देने वाले हो तो एक बार ये सिनेरियो देखो। लास्ट ईयर नीट 2023 में 600 से 615 के आसपास कट ऑफ मार्क्स बनते हैं, बट अब की बार जो कट ऑफ मार्क्स जा रहे हैं वो 655 to 660 जा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर 680 690 तक कट ऑफ चला जाए, और क्या पता जो 670 नंबर लेके आ रहा है ये कोई फायदा ना हो नेक्स्ट ईयर कि वो फिर भी बॉर्डर पे ही रह जाए। उस फेज पे कितना बुरा फील होगा कि 670 लाएं स्टिल कुछ नहीं हो पाया। अगर कोई एक स्टूडेंट अभी मॉक पेपर दे रहा है तो उस मॉक पेपर में ही विल हैव टू ट्राई कि वो 700 प्लस मार्क्स लेके आ रहा है, या शायद 720 आउट ऑफ 720। बिकॉज अगर कोई फुल मार्क्स भी लेके आ रहा है मॉक के अंदर, स्टिल श्योरिटी नहीं हो सकते कि नीट के अंदर भी फुल आउट ऑफ फुल आ ही जाएंगे, क्योंकि वो एग्जाम वाला दिन बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है। उस दिन क्या होगा कोई नहीं जान रहा होता है। एंग्जाइटी में या थोड़ा बहुत इधर उधर होके फिर सिली मिस्टेक हो गया, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तो जहाँ 720 में 720 होने थे वहाँ मार्क्स 700 या 690 पे आ गए, और बाद में OMR के अंदर भी पता चला कि कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो गए थे। फिर तो मार्क्स उसके बॉर्डर पे आ जाएंगे जो सब कुछ परफेक्टली पढ़ा है, परफेक्टली रेडी करके जा रहा है पेपर देने। तो सच में दिस इज नॉट फेयर यार। ये पैटर्न जो अभी चल रहा है दिस मस्ट नीड टू बी चेंज। अगर NTA फेयरली नीट को कंडक्ट नहीं कर सकता तो इट शुड बी गिवन टू एनी अदर बॉडी बाय गवर्नमेंट, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट के कैरियर का सवाल है ना। वो भी अगर प्रैक्टिकली बात करें ड्रॉपर के बारे में, इफ समवन इज थिंकिंग टू टेक अगेन ड्रॉप फॉर नीट, या फिर जो 11th-12th में लास्टली उनको नीट देना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो व्हाट दे शुड डू। पहले तो अभी भी नीट के अंदर ड्रॉप के लिए समवन इज थिंकिंग तो व्हाट दे शुड कंसीडर। पहली सबसे बड़ी चीज यही है कि बीइंग ए ड्रॉपर जितनी सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, जितने तरह की बातें सुननी पड़ती है, उन सबको एक बार को मानते हैं हम, चलो ठीक है, सुनते हुए, बियर करते हुए, इग्नोर करते हुए सोचेंगे एक बार को कि स्टडी करते हैं, बट स्टिल अनश्योरिटी भी रहेगी कि अगले ईयर क्या होगा हमें पता ही नहीं। दिन रात एक करके स्टडी कर रहे हैं, सारे तानों को, सारी चीजों को सुनते हुए, बियर करते हुए, बर्दाश्त करते हुए, देख इसने ये कर लिया, स्टिल टू ड्रॉप ही ले रहा है, और वो भी जब इतना अनश्योरिटी है कि अगले ईयर क्या होगा। तो प्लीज कंसीडर दिस थिंग विल टेकिंग द ड्रॉप। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में एक बार दो बार नहीं कई बार सोचना चाहिए कि फिर से एक ईयर अपने लाइफ का हम इस एग्जाम में देने को तैयार है, और अगर एक ईयर इसके अंदर दे रहे हैं तो चांसेस कितने हैं कि अगले ईयर सक्सेस मिल जाएगा, या मेरा एक ईयर इसके अंदर टाइम देना वर्थ इट होएगा, या यही टाइम एंड एफर्ट्स कहीं मैं और दूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच मस्ट नीड टू बी कंसीडर्ड। तीसरा पॉइंट इज कि कैन आई स्कोर इन टॉप, बिकॉज अगले ईयर का कट ऑफ फिर से पता नहीं कितना जाए, तो अपने साइड से सेफ रहने के लिए ये चीज तो कोशिश करनी ही पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज कि डू आई रियली वांट टू बिकम ए डॉक्टर, क्या ये मेरा सच में खुद का एम है। बिकॉज इतना टाइम, इतना एफर्ट्स, इतने अनसर्टेनिटी के साथ पता नहीं आए क्या होगा अगर हम दे रहे हैं, और साथ में हमारा एक ईयर टाइम भी जा रहा है इसके पीछे, और एफर्ट्स वगैरह जो डाल रहे हैं वो तो है ही। तो मेरा क्या ये खुद का ड्रीम है, या फिर अगर मैं कुछ और ही करना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं अपना टाइम एंड एफर्ट दूं तो मेरे को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वो चीज़ मुझे करना पसंद भी है, एंड उसके अंदर इतनी अनसर्टेनिटी भी नहीं है, तो आप उस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज ईच ईयर नीट के अंदर कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा, एंड NTA की तरफ से ये सारी चीज़ें खत्म होंगी, कम होंगी, क्या होंगी पता नहीं। तो अगर आप टोटली ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो सच में इट्स ए सीरियस थिंग। बाकी जिनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, नीट देना ही है नेक्स्ट ईयर, बिकॉज वो 11th या 12th में है, तो व्हाट यू शुड डू नाउ। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी जो भी मार्केट में चीजें चल रही है स्कीम वगैरह को लेके, आप उन पे उतना भी ध्यान ना दो। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टाइम अभी स्टडी के अंदर ही दो, बिकॉज नेक्स्ट ईयर श्योर नहीं है कि कैसा कटअप जाएगा, क्या होगा। सबसे बेस्ट चीज जो आप कर सकते हो ये है कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि पेपर कैसा भी है उसके अंदर अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। NTA का वैसे भी कुछ भरोसा नहीं है, अपने एंड से बेस्ट तरीके से प्रिपेयर रहना ही सबसे अच्छी चीज है। एंड कंपटीशन वगैरह को देख के आप बहुत ज्यादा डरने की जगह बस अपने एफर्ट्स पे विश्वास रखो कि हमारे पे जो टाइम है उसको ढंग से यूज करेंगे एंड अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। नो वन नोज कि नीट 2025 का पेपर कैसा होगा, बट अगर प्रिपरेशन अच्छी होगी तो पेपर टफ भी आए, कैसा भी मैनिपुलेट करे, एटलीस्ट पेपर को यू कैन डू वेल। एंड अभी मस्ट ट्राई कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस ही आप यूज कर रहे हो, ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं, बुक वगैरह लगाने की जगह आप बस मेनली NCERT पे स्ट्रिक कर रहे हो, एंड PYQs को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहे हो। बिकॉज कोई भी एक्स्ट्रा बुक को लगाए उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि PYQs को हमने अच्छे से कर रखा है सारे सब्जेक्ट के। इफ यू आस्क विद मी कि कौन सी PYQ की बुक अच्छी रहेगी, तो यू कैन अनडाउटेडली चूज PW की नीट 37 ईयर की बुक, बिकॉज इसके अंदर सारे नीट एंड AIPMT के क्वेश्चन मिल जाते हैं जो पास 37 ईयर में हो रखे हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, साथ में आपको एक्स्ट्रा PYQs भी मिल जाते हैं इसके अंदर, जो मणिपुर 2023 में जो एग्जाम हुआ था, या फिर जो रीनीट हुआ था 2022 में, वो सारे एक्स्ट्रा पेपर के भी क्वेश्चन सारे इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से क्लासिफाइड है, एंड साथ में उनके डिटेल सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर मोस्ट रिवाइज क्वेश्चन MR स्टार करके हाईलाइटेड है, जिससे यू कैन गेट टू नो कि मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन कौन से हैं जो लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्प करेंगे, एंड साथ में दे विल हेल्प यू टू फोकस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इफेक्टिवली। साथ में इसके अंदर आउटसाइड NCERT क्वेश्चन भी मार्क्ड है, जो पहले के ईयर्स में NCERT के बाहर से क्वेश्चन आते थे, ताकि क्लियर कट देख के ही मालूम चल पाए कि कौन सा अभी सिलेबस के अंदर वाला पोर्शन है, कौन सा बाहर हो रखा है। इसके अंदर प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाती है, जो कि टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा क्रिएटेड है, एंड इसके अंदर जो 100% सॉल्यूशन है वो टोटली वेरीफाइड है फाइनल आंसर की से, तो कहीं से भी कुछ भी गलत होने का या कोई एरर मिलने का इसके अंदर चांस ही नहीं रहता है। साथ में इसके अंदर बिल्कुल अप टू डेट कंटेंट है, एज पर वही लेटेस्ट NMC सिलेबस, साथ में जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए थे वो सारे क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और इसके अंदर एक बहुत ही मस्त सा फीचर ये भी दिया हुआ है, यू कैन सी क्लास वाइज कंपैरिजन।
रिवीजन कि किसी भी ईयर में क्लास 11 से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्लास 12 से कितने क्वेश्चन आए हैं। सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। आप इसको अमेजन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप इसको PW स्टोर से भी ले सकते हो। एंड वहाँ पे अगर आप UNP 150 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। खैर, अगर वापस टॉपिक पे आए तो एक चीज जो मैं बिल्कुल सजेस्ट करना चाहूंगा आपको कि इफ यू आर गोइंग टू गिव नीट 2025, आप 12th में हो या अगर आप 11th में हो एंड आगे 2026 में पेपर दोगे, तो मेक श्योर करना कि आपका सिलेबस बिल्कुल ऑन टाइमली खत्म हो जा रहा है। बिकॉज टाइमली सिलेबस खत्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना लास्ट में सब रिवीजन, टेस्ट और ऊपर से बैकलॉग जो बन रखे हैं उनको मैनेज करना लास्टली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड अभी तो कट ऑफ आसमान छू रहा है, तो इस सिचुएशन में तो और ज्यादा मुश्किल होगा। तो अभी से आप कोशिश करना, अगर कुछ ऑलरेडी बैकलॉग बन रखे हैं तो उनको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आगे बिल्कुल चांस नहीं छोड़ेंगे कहीं से ही बैकलॉग बने। और आप एक फिक्स टाइम भी डिसाइड कर लो कि इतने महीने पहले मेरा सिलेबस खत्म कर लेना है, या फिर आपने कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह या फिर कोई बैच वगैरह ले रखा है तो आप कोशिश करना कि बैच के साथ कोशिश कर रहे हैं सिलेबस खत्म करने का, या लास्ट के चैप्टर्स को कोशिश कर रहे हैं थोड़ा पहले ही हम खुद से कर लें, ताकि एटलीस्ट उतना टाइम सेव होगा तो वो लास्टली उतना बेनिफिशियल रहेगा एंड रिवीजन वगैरह में हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि यार एफर्ट्स तो ज्यादा मारने पड़ेंगे, पहले आप जितना मार रहे थे उससे लाइक कहीं बहुत ज्यादा, ताकि चीजें बेटर हो पाए। वरना लास्टली फिर क्या फायदा अगर एफर्ट्स डाले भी, अच्छे नंबर भी आए बट स्टिल बॉर्डर मार्क्स वही बन गया उस ईयर नीट में, तो बाद में ऐसा कुछ रिग्रेट ना रहे कि थोड़ा और एफर्ट डालते। एंड एफर्ट अगर ज्यादा डालते हैं तो कट ऑफ अगली बार कम ज्यादा जो भी जाए वो दोनों केस के लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड एक मिस्टेक जो अगर आप कर रहे हो अभी, तो मस्ट फोकस ऑन दिस। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं रेडी कर रहे हो चैप्टर्स के, तो लास्टली रिवीजन करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ सकती है। बिकॉज उतने जो हमने बड़े लंबे लंबे नोट्स बना रखे होते हैं वो सब लास्टली रिवीजन में हेल्पफुल नहीं होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स कोशिश करना सारे चैप्टर्स का कर ले रहे हैं रेडी, वो लास्टली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन अभी बहुत ज्यादा पीछे है एंड अभी कट ऑफ को देख के लग रहा है कि पता नहीं कैसे ही हो पाएगा, फिर कैसे ट्रैक पे भी आएंगे और फिर से हमें आगे भी निकलना है, ऑलरेडी या तो बैकलॉग बन रखा है या अब तक उतना सीरियस नहीं थे स्टडी को लेके एंड कहीं ना कहीं अभी भी लैग कर रहे हैं बहुत ज्यादा पीछे, तो उस सिचुएशन के लिए आई विल सजेस्ट कि आप कोशिश करो कि एक बिल्कुल टाइम या डेडलाइन डिसाइड करते रहें कि इस एक महीने में पक्का कोशिश करेंगे कि इतना पोर्शन खत्म कर लेना है। फिर आप चैप्टर्स वगैरह भी बांट सकते हो कि इतने चैप्टर्स फिजिक्स के अंदर, ऐसे ही केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर इतना तो खत्म कर ही लेना है। एंड अगर बहुत ज्यादा बैकलॉग है तो कोशिश करो आप 1 से 2 मंथ का टाइम लो, मैक्सिमम 3 मंथ का, एंड बिल्कुल ट्रैक पे आ जाए। एंड लास्टली ये भी कोशिश करें कि समय पे सिलेबस भी खत्म हो पा रहा है। और अगर आप जल्दी जल्दी चीजों को कवर करोगे तो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा सा कम रह जाएगा, तो आप कोशिश करना कि एक बार पहले सारे बैकलॉग्स वगैरह खत्म हो जाए, करंट सिलेबस जो बैच के अंदर चल रहा है उस पे आ जाए, तो रिवीजन इन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना साइड बाय साइड शुरू करें। लास्टली पूरा सिलेबस जब खत्म हो जाता है तो बस रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट वगैरह को इंपॉर्टेंस दे। बिकॉज अगले ईयर कट ऑफ वगैरह सच में बहुत हाई जा सकता है, या क्या होगा पता नहीं। अपने एंड से बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना ही सबसे अच्छा चीज रहेगा। बाकी आप लोग ऐसे पहले ही देख के ओवर थिंकिंग करना या डरना वगैरह, पता नहीं हमारा होएगा ही नहीं, इतना कट ऑफ वगैरह जा रहा है, ना सोचो। बिकॉज अगर आप 11th या 12th में हैं तो जस्ट अगले ईयर आपको पेपर देना है, तो ये सोचने की जगह कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं, क्यों ना ये कोशिश करें कि अपना एटलीस्ट बेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, बेस्ट तरीके से देने का कोशिश कर रहे हैं। एंड आई रियली होप कि अगले ईयर ये सब स्कैम वगैरह ये सारी चीजें कहीं से भी ना आए बाहर, बिल्कुल फेयर नीट का पेपर कंडक्ट हो। एंड अब की बार भी देखते हैं लास्टली क्या होता है। अभी जो NTA का रिप्लाई है, इनसे पूछा गया था, ये जवाब क्या दे रहे हैं, कुछ भी बोल के निकल जा रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग इतना हाई कट ऑफ जाना बिल्कुल नॉर्मल है। एंड ऐसे ही अगली बार भी पेपर लीक हुआ, कुछ भी हुआ, ये बोलेंगे 700 कट ऑफ जा रहा है, तो हाँ क्या हो गया, बिल्कुल नॉर्मल ही है। मतलब सच में मजाक बना रखा है, इतने सारे स्टूडेंट के कैरियर का सवाल है। हर साल अगर देखा जाए तो 2-3 लाख बच्चे बढ़ते हैं, इस बार भी 2-3 लाख बच्चे बढ़े थे पिछले बार से। एंड हर साल कट ऑफ भी 15-20 नंबर मिक्स टू मिक्स बढ़ता है, पर अब की बार कट ऑफ सीधा 60 नंबर, सीधा ट्रिपल हो गया। अचानक कितने स्टूडेंट ईयर 1 में आ गए। एंड ये कुछ लोगों तो ग्रेस मार्क्स दे के 720 में 720 कर दिया है। और इन्होंने जो रिप्लाई किया है ग्रेस मार्क्स पे, उसका भी सिस्टम नहीं समझा यार। ये बोल रहे हैं 0 to 720 ग्रेस मार्क्स दे दिया है, यानी अगर किसी के 0 नंबर है तो सीधा 720 भी ग्रेस मार्क्स। सच में मजाक बना रखा है। मतलब जो स्टूडेंट हार्डवर्क करते हैं, मेहनत से वो अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, वो बस कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और ये ऐसे ही ग्रेस मार्क्स कितने लोगों को ऐसे ही फ्री में बांट के 720 आउट ऑफ 720 भी दे दे रहे हैं। तो यार अब ग्रेस मार्क्स वाले डॉक्टर बनेंगे और एक डिजर्विंग स्टूडेंट पीछे रह जाएगा। एंड ऑब्वियस सी बात है ना यार, सब कोई 720 आउट ऑफ 720 का टारगेट रख के नहीं प्रिपरेशन करता है। जो ड्रॉपर होते हैं, कई लोगों को रहता है कि मुझे अपने स्टेट में मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना टारगेट रखते हैं, अपना प्रिपरेशन करते हैं और अच्छे नंबर ला भी लेते हैं। बट बाद में ये लोग ऐसे ही पेपर के अंदर स्कैम वगैरह क्या क्या करके कट ऑफ को सीधा इतना हाई लेके चले जाते हैं, और चीजों को स्टिल सुधारने की जगह या रीनीट कराने की जगह बोलते हैं सब कुछ नॉर्मल है। अचानक बच्चे इतने पढ़ने लग गए हैं। और इस पे बचने के लिए क्या रिप्लाई दिया कि इलेक्शन के बीच में क्यों रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत इफिशिएंट हो गया है। हमने पहले से ही टारगेट किया था कि हमको इतना इफिशिएंट होना है कि जब इलेक्शन का रिजल्ट देखेंगे आ रहा है, उसी के बीच में चुपके से हम अपना रिजल्ट देंगे, ताकि हमारी धांधली वगैरह जो हम किए हम पकड़ी ना जाए। ये इनकी इफिशियंसी।
और अगर इतना ही एफिशिएंट होता सिस्टम आपका तो टाइम पे बच्चों को सही पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। पहले गड़बड़ी करो और बाद में और ज्यादा गड़बड़ी कर दो कि फिर से ग्रेस मार्क्स ऐसे ही बांट दिए। टॉपर 720 में 720 लाते थे 3 बच्चे, कितना हार्डवर्क करके ये 720 में 726 बच्चों को ऐसे ही कर दिए हैं ग्रेस मार्क्स दे देंगे, और बाद में बोलते हैं हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा सिस्टम एकदम एफिशिएंट है, एनटीए बेस्ट है, ये है वो है, कट ऑफ बढ़ना सब नॉर्मल है। क्या बकवास चीज है यार ये। अगर सच में ऐसे चलता रहा तो आगे जिनका पेपर आएगा उनके साथ जस्टिस कभी हो ही नहीं पाएगा। कट ऑफ बिल्कुल 700 के ऊपर ही रहेगा हमेशा, और कितना भी हार्डवर्क करे अब नीट बिल्कुल लक बेस्ट एग्जाम हो जाएगा कि लक के ऊपर क्या पता अगर पेपर वाले दिन बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, कहीं थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक हो गया, कहीं कुछ मिस हो गया थोड़ा सा, या ओएमआर के अंदर एक आध कहीं मिस्टेक हो गया, तो सब कुछ पढ़ने के बाद इतना हार्डवर्क करने के बाद सिलेक्शन तो छोड़ो कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ। ऐसे सच में अगर एनटीए ही नीट कराता रहा ना तो आगे कितने स्टूडेंट का कैरियर रिस्क पे रहेगा, और जो भी गलत होगा ये आगे बोलेंगे सब नॉर्मल है, हमारा सिस्टम एफिशिएंट है, बाकी स्टूडेंट का कैरियर भाड़ में जाए, हमें उससे कुछ मतलब नहीं, हमारे लिए तो सब नॉर्मल है। यार सालों का हार्डवर्क या सैक्रिफाइस वो स्टूडेंट जानते हैं जो करते हैं, और इनके लिए वो सबसे कोई मतलब नहीं है, सब बिल्कुल नॉर्मल है। अब की बार भी देखते हैं लास्टली क्या निकल के आता है, रीनीट कराते हैं नहीं कराते हैं। वैसे व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? एनटीयू को ऐसे ही आगे अगर नीट का पेपर कराने को दिया गया तो सच में बहुत कबाड़ा होने वाला है आगे ईयर्स में। एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट कभी डॉक्टर बनने का सपना देख ही नहीं पाएगा। यार ये चीज सच में बहुत गलत है, और हमें अपना आवाज सच में उठाना होगा, वरना अब की बार जो इतनी चीजें हुई है उसकी डबल ट्रिपल होंगी अगले ईयर्स में। एंड एनटीयू वालों को लगेगा कि पिछली बार भी ऐसे ही आवाज दबा दिया था, अब की बार भी बस ऐसे ही बोल देंगे नॉर्मल है, आवाज दब जाएगी। इतना कट ऑफ जाना नॉर्मल है सच में, ऐसे ही इतना ग्रेस मार्क्स दे देना नॉर्मल है, और पेपर लीक वगैरह हुआ इस पे डायरेक्टली आंख बंद कर लो कि नहीं कुछ है ही नहीं ऐसा, बोलो सब नॉर्मल है। चुपके से ऐसे टाइम पर रिजल्ट हो ताकि उनकी धांधली पकड़ी ना जाए और बोलो नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। अब व्हाट डू आई से ऑन दिस? फिलहाल तो अब की बार के लिए इतना हाई कट ऑफ पेपर लीक 720 आउट ऑफ 720 इतने बच्चों के यूं ही ग्रेस मार्क्स वगैरह वाले सिस्टम को हटाना पड़ेगा एंड दोबारा फेयर तरीके से रीनीट कराना पड़ेगा, तब भी जस्टिस हो पाएगा। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? लेट मी नो। जल्द मिलते हैं, बाय।